जो सिरफिरे होते हैं वही इतिहास लिखते हैं, समझदार लोग तो सिर्फ उसके बारे में पढ़ते हैं। तो तय आपको करना है, आपको क्या होना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश विश्वास और आप देख रहे हैं मैथ्स मंत्र। और आज की इस क्लास में हम पढ़ाने जा रहे हैं दशम वर्ग के लिए त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.3। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.3। तो पहला प्रश्न है साइन 18 डिग्री बटा में कॉस 72 डिग्री। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है, मान निकालना है। इस प्रश्न को शुरू करने से पहले कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ चीजें हैं जिनको आपको जानना बेहद जरूरी है। वैसे आप जानते भी होंगे लेकिन यहां भी देख लीजिए। एक फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए। ठीक है, tan 90 माइनस ए बराबर कॉट ए। उसके बाद होता है कोसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए, है ना। सेक 90 माइनस ए बराबर कोसेक ए। इन्हीं फॉर्मूला का यूज करते हुए इस चैप्टर को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई छूट रहा है क्या? हाँ, कॉट का छूट रहा है। कॉट 90 माइनस ए बराबर tan ए। ठीक है, तो चलिए देखिएगा इसको यूज करके कैसे इस चैप्टर को सॉल्व किया जा सकता है। आपको मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने के लिए क्या कर लेंगे, साइन 18 डिग्री है, चलिए साइन 18 डिग्री ऊपर में लिख दीजिए। ठीक है, अब नीचे आएंगे तो देखेंगे कि cos 72 डिग्री लिखा हुआ है। ठीक है, cos 72 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ठीक है, जैसे में आपको यहाँ सूत्र दिख रहा होगा कि साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए। ठीक है, चलिए यहां से समझिएगा, यह जो कॉस ए है, ए के जगह पे 5, 10, 50, 60, 72, 75 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये यहाँ पे थीटा होता है, ए होता है, बी होता है, या कोई डिजिट होता है, कोई वैल्यू होता है। ठीक है, तो इस ए के जगह पे हम लोग अगर cos 72 लिख दें, cos 72 डिग्री, यह देखिए ये वाला लिख रहे हैं cos 72 डिग्री। cos 72 डिग्री अगर यहाँ पे लिखते हैं तो इधर हमको क्या लिखना पड़ेगा, साइन 90 माइनस 72 लिखना पड़ेगा। देखिए साइन 90 में से ए को घटाते हैं तो cos ए मिलता है। यहाँ जो होता है, यहाँ वही चीज यहाँ भी आता है। अर्थात कहने का मतलब है कि साइन 90 माइनस 72 को घटाएंगे हम, साइन 90 माइनस 72 करेंगे तो cos 72 आएगा। अर्थात साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, या साइन 90 माइनस ए बराबर cos ए। उसी तरह से साइन 90 माइनस ए, अगर इसको आप 72 को ए मानते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 72 हो जाएगा, cos ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साइन 18 के नीचे में cos 72 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 72 के जगह पे इसके जगह पे इसको ना लिख करके साइन 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस 72 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, साइन 90 माइनस 72 कैसे लिखें, सूत्र से लिखें। ठीक है, कौन सूत्र से, किस सूत्र को उपयोग किया गया है, तो इस सूत्र का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो साइन 90 माइनस 72 यहाँ पे हम लिख देंगे तो cos 72 के बराबर में इसका वैल्यू हो गया है। अब क्या कर लेंगे कि ऊपर में साइन 18 डिग्री है, चलिए साइन 18 लिख लिए हैं। अब साइन 90 में से 72 को घटा दीजिएगा तो आ जाएगा आपको साइन 18 डिग्री। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, इसका आंसर 1 हो गया है, इसका मान निकल गया। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, साइन 90 में से 72 को घटा करके लिखना है। साइन का साइन हो जाएगा, 90 में से 72 घटेगा तो कितना आ जाएगा, तो 18 आ जाता है। इसके बाद में साइन 90 माइनस 72 के लिए फिर से cos 72 मत लिख दीजिएगा, इसी को तो तोड़ा गया है। अगर यहाँ पे आप साइन 18 ना लिख करके cos 72 लिख दीजिएगा तो फिर बनेगा कैसे। इसी cos 72 को तोड़ने के लिए साइन 90 माइनस 72 किया गया है, जो कि सूत्र होता है साइन 90 माइनस ए बराबर cos ए। और cos ए की जगह पे हम 72 मान लिए हैं, ए की जगह पे 72 मान लिए हैं, तो साइन 90 माइनस 72 हमको लिखना पड़ा। इस तरह से साइन 90 माइनस 72 में से 90 में से 72 घटा तो 18 आ गया, तो साइन
18 बटा साइन 18 बराबर 1, एक बार में ये कट गया। अब दूसरा प्रश्न है इसका, tan 26 डिग्री बटा में cot 64 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिएगा कैसे ज्ञात करेंगे। ऊपर वाला जो है उसको ऐसे ही लिख दीजिए tan 26, किसी एक को चेंज कर सकते हैं, या तो ऊपर वाला को चेंज कीजिए या नीचे वाले को चेंज कीजिए। ठीक है, तो हम नीचे वाला को चेंज कर रहे हैं। अब देखिए cot 64 डिग्री है, ठीक है, इसको हम cot A मानते हैं। cot A देखिए किस फॉर्मूला में दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए ये जो cot A है, यहाँ पे जो cot A है, cot A के बराबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस A लिख सकते हैं। cot A के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, tan 90 माइनस A। अगर वहीं A के जगह पर 64 दिया है, A का वैल्यू कितना है, 64 है, अर्थात cot 64 बराबर हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 64। ठीक है, cot 64 के लिए हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस 64 बराबर cot 64, या cot 64 बराबर tan 90 माइनस 64। इस फॉर्मूला के हिसाब से हम चल रहे हैं। ठीक है, तो tan 26 ऊपर में लिख दिए हैं, इसके नीचे में क्या लिख सकते हैं, तो इसके नीचे में हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 64, लिख देंगे tan 90 माइनस 64 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इस cot को तोड़ा गया है, इस cot को तोड़ करके इस रूप में लाया गया है। तो अब नीचे में tan 26 बटा में tan, इस tan के लिए tan हो जाएगा, और 90 में से 64 को घटा दीजिएगा तो आ जाता है आपको 26। ठीक है, तो 26 से 26 कट गया, tan 26 बटा tan 26 बराबर 1 कट गया है ना, इसीलिए 1। अब यहाँ पे एक चीज और आप देख सकते हैं कि ये जो दिया होता है ना, ये 26 जो दिया है और ये 64 जो दिया है, इन दोनों को जोड़िएगा तो 90 के बराबर होता है। यह चीज आप ध्यान दे सकते हैं। जब भी कभी 90 में से 64 को घटाइएगा, ठीक है, या 90 में से यहाँ पे जो भी संख्या दिया हुआ होगा इसको घटाने के बाद यही ऊपर वाला पता चल जाता है। ऊपर में जितना दिया है वही यहाँ पे आता है। ऊपर में भी आप मिला लीजिएगा, जैसे ये 18 दिया हुआ है, ठीक है, तो 90 में से आप 72 को घटाइएगा तो 18 ही आएगा, क्योंकि 18 और 72 को जोड़ करके 90 हो जाता है, एक दूसरे को पूरक होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। चलिए cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान हमको बताना है। सॉल्व कीजिएगा, क्या कर लेंगे, किसी एक को चेंज करना है, या cos को चेंज कीजिए या साइन को चेंज कीजिए, दोनों में से किसी को एक के फॉर्म में लाइए। cos को साइन में बदल दीजिए या साइन को cos में बदल दीजिए। चलिए हम cos को छोड़ देते हैं, साइन को ही बदल देते हैं। तो cos 48 को हम छोड़ दिए, ठीक है, जैसा दिया है वैसे लिख लिए हैं। अब साइन 42 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो इस साइन थीटा के लिए हम क्या लिख लेंगे, cos 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह पे क्या 42 पुट करेंगे। ठीक है, 42 पुट कर लेंगे तो यहाँ पे लिख लीजिएगा cos 90 माइनस 42। ठीक है, अब 42 घटाएंगे तो देखिएगा 48 ही होगा, 42 48 को जोड़िएगा तो 90 आता है। ठीक है, यहां से देख लीजिए अब क्या हो जाएगा, cos 48 डिग्री माइनस cos 48 डिग्री, यहाँ भी हो गया। यहाँ 48 कैसे आया, 90 में से 42 को घटा दीजिए तो 48 ही आता है। ठीक है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा। इसके जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसीलिए cos 90 माइनस थीटा लिखे। अब जब इसको लिख लिए हैं तो cos के cos और 90 में से 42 को घटाया जाता है, 90 माइनस 42 को घटाया 48 आ गया, इसको प्लस माइनस से काट दिए हैं तो 0 आ गया है। चलिए 4 नंबर इसका देखते हैं, इसका चौथा प्रश्न। इसका चौथा प्रश्न है cosec 31 माइनस sec 59। ठीक है, इसका मान बताना है। देखिएगा कैसे कर लेंगे इसको। इस तरह का जब भी प्रश्न देगा तो एक दूसरे के जो परिपाटी होते हैं उसमें ही देगा। जैसे साइन इंटू कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है कॉसेक इंटू सेक, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। ठीक है, ये देखिए ये कॉसेक है, ये सेक है, कॉसेक सेक, ये जब भी प्रश्न आएगा तो दोनों साथ में कॉसेक सेक के रूप में ही आएगा। ये देखिए साइन इंटू कॉस बराबर एक होता है, तो कॉस और साइन दोनों एक साथ आएगा। इसी तरह से टेन इंटू कॉट का आ सकता है। चलिए यहाँ आइएगा, यहाँ से देखिएगा किसी एक को चेंज कर लेंगे। कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री है। ठीक है, चलिए कॉसेक को चेंज करते हैं, सेक को छोड़ देते हैं, या कॉसेक को छोड़ देते हैं, सेक को चेंज करते हैं, किसी एक को चेंज करेंगे। चलिए कॉसेक को छोड़ दीजिए, कॉसेक 31 माइनस, अब देखिए सेक
59 है, ठीक है, अर्थात सेक थीटा। सेक थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर यहाँ देखिएगा, ये कॉसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए है, ठीक है। तो सेक ए के लिए हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस ए। सेक ए के लिए क्या लिखेंगे, कॉसेक 90 माइनस ए। तो चलिए कॉसेक 90 माइनस, अब ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे 59 है, ए की जगह पे क्या है 59 है ना। तो कॉसेक 31 माइनस कॉसेक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इसमें से घटाइएगा, ठीक है, तो इतना ही आता है। ये दोनों को जोड़ करके 31 को और 59 को जोड़ करके 90 हो जाएगा। आपको बता रहे हैं कि जहां भी प्रश्न आएगा इन दोनों के योग जो होगा ना, इसका 31 और 59 का 90 होगा। किसी भी प्रश्न में देख लीजिए 42 है 48 है, ये 48 है ये 42 है, ठीक है, इन दोनों को जोड़िए ये 90 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे 31 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस में है ये माइनस में, प्लस माइनस से कट गए तो एक में से एक जाएगा तो कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा। तो यही इसका 0 आंसर हो गया। तो 1 नंबर प्रश्न कंप्लीट होता है। इसमें 4 प्रश्न दिए हुए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके ये चारों बन गया, ठीक है। तो इस तरह से 1 नंबर प्रश्न कंप्लीट होता है। आइए 2 नंबर प्रश्न में प्रवेश करते हैं। चलिएगा इस एक्सरसाइज के दूसरा नंबर प्रश्न बनाते हैं, ठीक है। इसको शो करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है कि इन सभी का गुणनफल जो है 1 के बराबर आएगा कि नहीं, यही आपको दिखाना है। देखिएगा आता है कि नहीं, प्रूफ करके इसको दिखाते हैं। इसको LHS मानते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इसको जो है RHS मानते हैं राइट हैंड साइड, किसको, 1 को, ठीक है। हम LHS से चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। देखिए tan 48 है, tan 23 है, इसको क्या कर लेंगे, हम चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज कर लेंगे, देखिए tan 48 है, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 42, ठीक है। tan 90 माइनस 42, तो 90 में से 42 को कर लीजिएगा तो कितना आएगा, tan 48, इसके बराबर हो गया है, tan 48 के बराबर हो गया है, ठीक है ना। क्या करते हैं कि यहाँ पे देखते हैं कि ऐसा वैल्यू जो दिया है जो कि 48 है, ठीक है। तो इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे कि 90 में से हमको कितना घटाना पड़ेगा कि हमको यहाँ पे जो है 48 प्राप्त हो जाएगा, ये 48 के बराबर हो जाएगा। तो इसको पता करने के लिए क्या कर लेंगे हम, 90 में से जितना लाना है ना उसी को घटा दीजिए। तो 48 को घटा देते हैं हम, तो 42 पता चल जाएगा, इसमें से घटेगा तो 42 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हमको 90 में से 42 घटाना पड़ेगा, इस संख्या को घटाना पड़ेगा, तब जाके ये वाला 48 यहाँ पे आ जाएगा। इसके बराबर में हमको लिखना होता है, ठीक है। तो tan 90 माइनस 42 अगर कर देते हैं तो tan 48 के जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। चलिए इसको एक लिख लिए, उसके बाद ये गुना में है, इंटू में है, फिर tan 23 है अर्थात tan 23 है। इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 67 अगर लिख दिया जाए, ठीक है, तो ये 23 नहीं आ जाएगा, 90 में से 67 को घटा लीजिएगा 23 आ जाएगा। अब 2 को चेंज कर दिए है ना, 2 को नहीं चेंज करेंगे, ये इन दोनों को जैसे है वैसे लिख दीजिए, tan 42 इंटू tan 67, ठीक है। अब देखिए tan 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, cot ए हो जाएगा, cot ए अर्थात cot थीटा अर्थात cot 42 डिग्री, ठीक है। चलिएगा अब tan 90 माइनस 67 बराबर क्या लिख देंगे, cot 67, ठीक है। अब गुना में क्या है, tan 42 इंटू tan 67, tan 67, ठीक है। cot 42 डिग्री के लिए 1 बटा में tan 42 लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि tan थीटा बराबर 1 बटा में cot थीटा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। वही cot थीटा अगर दिया हुआ है तो 1 बटा tan थीटा हम लोग लिख सकते हैं। cot 42 के लिए 1 बटा में tan 42 लिख सकते हैं। उसी तरह से cot 67 के लिए 1 बटा में tan 67 लिख सकते हैं। अब गुना में जिसको चेंज नहीं किए हैं उसको लिख दीजिए, ठीक है, tan 67, इन दोनों को चेंज नहीं किया गया। चलिए ये जो है ये भागा में है, 1 के नीचे में आ गया अर्थात ये भागा में है, ये सब गुना में है। अगर इसको इसके साथ गुना कीजिएगा तो ये दोनों ऊपर जाएगा और ये दोनों नीचे हो जाएगा अर्थात भागा में हो जाएगा ना। जब भाग में होता है तो कटता है, तो हम क्या कर लेंगे कि 67 से 67 को काट देंगे और 42 से 42 को काट देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे तो 1 बटा 1 ही ना बचा, 1 बटा 1 यहाँ पे बचा और फिर से यहाँ पे 1 बटा 1 बचा, ठीक। और इधर क्या है, 1 बटा में 1 है, तो 1 बटा 1 गुना 1, ठीक है, तो 1 ही ना होगा। तो
तो ये प्रूफ नहीं होगा, RHS मेरा आ गया, RHS के बराबर आ गया। तो वही दिखाना था कि इन सबका गुणनफल जो है 1 के बराबर होना चाहिए, तो इन सबको गुणा कर दिए तो उसके बाद में क्या आया, 1 आया। तो वही LHS बराबर RHS हो गया है। तो यह सत्यापित हो गया है कि इन सबका गुणनफल 1 के बराबर है, तो प्रूफ लिख दीजिए। बात करता हूँ, ठीक है। देख लीजिए क्या किए हैं यहाँ पे जो है tan 48 जो है, tan 48 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो tan 90 माइनस 42 लिख सकते हैं। 90 में से 42 को घटाइएगा तो 48 हो जाएगा, 90 माइनस 42 को घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अर्थात इन सबके जगह पे 48 लिख सकते हैं, tan 48। तो बात बराबर है। अगर इसका वैल्यू 48 है और यहाँ 10 है, तो इसमें और इसमें क्या अंतर है, कुछ अंतर नहीं है। लेकिन सवाल को हल करने के लिए इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है, चेंजिंग करना पड़ता है, ठीक है। यही तो तरीका होता है इसको बनाने के लिए। तो tan 90 माइनस 42 किए तो tan 48 के बराबर हो गया, और tan 90 माइनस 67 किए तो tan 23 के बराबर हो गया। अर्थात ये दोनों चीज यहाँ पे लिखा गया है, और इन दोनों को कोई चेंजिंग मत कीजिए, छोड़ दीजिए वैसे ही। 2 को चेंज कर दीजिए, 2 को छोड़ दीजिए। उसके बाद में tan 90 माइनस ये मान लीजिए इसको, tan 90 माइनस ये बराबर cot A हो गया, tan 90 माइनस ये बराबर cot A हो गया। ये tan 42 और tan 67 को जैसे है वैसे ही लिख दीजिए, ठीक है। अब cot A के लिए हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा में tan A, cot A के लिए 1 बटा में tan A लिख सकते हैं। cot 42 है तो tan 42 लिख दिए हैं, cot 67 है तो 1 बटा में tan 67 लिख दिए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में गुणा का क्रिया जो है tan 42 से और tan 67 से किया गया है। तो यहाँ भी ये भागा में tan है, ये गुना में tan है, तो tan से tan को काटा गया है, tan से tan को काटा गया है, बचा कुछ नहीं, 1 बटा 1 बचा। अर्थात 1 में 1 से गुना करते रहिए, 1 ही आएगा, ठीक है। तो 1 के बराबर आ गया, अर्थात राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, जो कि दिखाना था हमको कि LHS जो है RHS के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग प्रूफ कर दिए हैं 1 के बराबर, इन सबका गुणनफल 1 के बराबर है। चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। तो दूसरा प्रश्न आपके सामने है, cos 38 cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52, ठीक है। आपको दिखाना क्या है कि इन दोनों का जो है घटाव जो होगा, इन दोनों को आपस में घटा दिया जाएगा तो 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो आइए प्रूफ करके दिखाना है कि हाँ होगा या नहीं होगा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा, क्या कर लेंगे, वही चीज सेम चीज है जो पीछे के प्रश्न हम लोग किए हैं। तो cos 38 के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि cos 90 माइनस 52 कर देंगे, 52 और 38 को जोड़िएगा तो 90 हो जाएगा, अर्थात 90 में से 52 को घटा लेंगे तो 38 हो जाएगा। तो cos के लिए cos लिख दिए और इस 38 के लिए 90 माइनस 52 कर दिए, और 90 माइनस 52 करेंगे तो 38 हो जाएगा। अर्थात इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, समझिएगा तो एक ही है, ठीक है। लेकिन हल करने के लिए इसको चेंज किया जाता है। अब इसको जो जैसा है वैसा ही लिख दीजिए, cos 52 लिख दीजिए, ठीक है। और माइनस इस sin 38 को चेंज कर लीजिएगा। sin 38 के लिए क्या लिख सकते हैं, देखिएगा तो sin 90 माइनस 52 लिख देंगे, ठीक है। sin 90 माइनस 52 लिख लेंगे। 38 के लिए क्या, 90 माइनस 52, और sin के लिए sin लिख ही दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा sin 52 लिखना है तो sin 52 के लिए sin 52 ही लिख लीजिए, इसको चेंज मत कीजिए। किसी एक को चेंज करना होता है, दोनों पक्ष में से एक एक को चेंज कर दिया गया है, ठीक है। माइनस में क्या है, सॉरी इंटू में sin 52 है, ठीक है। यहाँ पे sin 52 लिखा गया है। हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस ये बराबर क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा होता है, तो sin 52 लिख लेंगे, ठीक है। थीटा की जगह पे क्या 52 है, इंटू cos 52, ठीक है। ये चेंज नहीं किया गया ना, तो इसको जैसे वैसे ही लिख दीजिए। यहाँ पे क्या कर लीजिएगा कि sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, अर्थात cos थीटा बराबर cos 52, ठीक है, इंटू sin 52। जिसको चेंज नहीं किया गया उसको तो वैसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा, तो इन सब के पहले इन सब में प्लस से गुना होगा, इन सब में इन दोनों में प्लस से गुना होगा, और इन दोनों में क्या होगा, माइनस से गुना होगा, cos 52 और sin 52 में। तो कहने का मतलब है कि sin 52 जो है प्लस में है ना, और cos 52 भी प्लस में है। इधर भी sin 52, इधर भी sin 52, इधर भी cos 52, इधर भी cos 52, ठीक है। लेकिन इन दोनों में अंतर यही है कि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस को काटना होता है। इतना हम इसीलिए बोल रहे हैं, बस काटने के लिए इतना ज्यादा बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर 1 बचा है, इधर भी 1 बचा, तो 1 में से 1 गया तो 0 हो गया साहब, तो 0 प्रूफ हो गया है, ठीक है। इन सबके बराबर 0 होगा कि नहीं यही आपको दिखाना था, तो हम दिखा दिए कि LHS बराबर RHS का हो गया है, ठीक है। तो प्रूफ करके साबित कर दिया गया, प्रूफ। कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। वैसे फिर से एक बार आप लोग इसको देख सकते हैं। cos 38 है तो cos 38 के लिए क्या लिख दीजिएगा, 90 में से 52 को घटा दीजिएगा तो 38 हो जाता है। और इस cos के लिए इस cos को यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, चेंजिंग क्या की है कि इस 38 को डायरेक्ट ना लिख करके इसको चेंजिंग रूप में लिख दिए हैं, बदल के इसको लिखे हैं कि 90 माइनस 52। हालांकि बात एक ही है, 90 में से 52 को घटाइएगा तो 38 ही होता है, लेकिन बनाने के लिए हमको इसको चेंज करना पड़ता है। ठीक है, इसमें से एक पक्ष को चेंज कर दिए हैं, एक को छोड़ देंगे, इधर भी एक पक्ष को चेंज करेंगे और एक को छोड़ देंगे इस पक्ष में भी। ठीक है, चलिए cos 52 का cos 52 लिख दिए हैं, sin 38 के लिए लिख दिए हैं कि sin 90 माइनस 52। तो 90 में से 52 को घटाइएगा तो 38 आ जाएगा और sin के लिए sin लिख ही दिए हैं। ठीक है, अब सूत्र का प्रयोग कहाँ होता है, अगले स्टेप में होता है, इस स्टेप में होता है। ठीक है, cos 90 माइनस a मान लिए इसको, तो cos 90 माइनस a बराबर क्या होता है, sin a होता है। यहाँ से देखिएगा कि sin 90 माइनस a बराबर cos a। ठीक है, या cos 90 माइनस a बराबर sin a। तो cos 90 माइनस a बराबर sin a लिखे हैं। यहाँ भी वही चीज किए हैं कि sin 90 माइनस a बराबर cos a लिखे हैं और इस तरह से प्लस माइनस करके इसको काट दिया गया है, तो 0 आ गया है। चलिए तीसरा प्रश्न बनाते हैं। तो देखिएगा आपके सामने तीसरा प्रश्न है, a का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, दिया हुआ है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है, दिया क्या हुआ है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, तो a का मान बताइए। ठीक है, तो आपको a का मान बताना है और वहां पे एक शर्त भी दिया हुआ है, आप लोग प्रश्न में पढ़िए कि 2a एक न्यून कोण है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। 2a में हम नहीं फंसेंगे, इसको सीधा सीधा हल करेंगे। tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो tan 2a, तो 2a को आप क्या मानिए, tan a मानिए, tan a मानिए। तो tan a बराबर क्या हो जाएगा, tan a बराबर क्या हो जाएगा, tan a बराबर हो जाएगा cot 90 माइनस a हो जाएगा। cot 90 माइनस a बराबर tan a हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो वही चीज हम क्या कर लेंगे कि tan a इसको मान रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या मानेंगे यहाँ पे cot 90 माइनस 2a। ठीक है, a की जगह पे क्या है 2a है, इसीलिए 90 माइनस a ना लिख करके 90 माइनस 2a को लिखा गया है। ठीक है, और माइनस में क्या cot a माइनस 18। अब देखिएगा इस cot से इस cot को काट दीजिए, तो दोनों तरफ cot है, इसलिए cot से cot को कैंसिल आउट किया गया है। इधर क्या बचा, 90 माइनस 2a बच गया है अब, और इधर a माइनस 18 बच गया है। ठीक है, अब a वाले को एक तरफ और संख्या जो दिया हुआ है उसको एक तरफ करते हैं। ठीक है, चर अचर को एक तरफ करेंगे, तो कर लेंगे क्या, 90 जो है इधर से ये माइनस है, इसमें संख्या वाला तो 18 है, a को छोड़ दीजिएगा, है ना। तो ये माइनस में है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 90 प्लस 18 हो गया है ना। अब इधर क्या बचा, 18 तरफ में सिर्फ a बचा हुआ है, 18 तो आ गया यहाँ पे। अब इस a के तरफ में इस 2a को भेज देंगे, तो ये देखिए माइनस में है तो बराबर की इस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और 2a। ठीक है, तो इसको जोड़ दीजिएगा तो 108 हो गया है, और इधर एक ये वाला a और ये 2a मिल करके 3a हो गए हैं। ठीक है, इनकी संख्या 3 हो गई है। अब 108 को 3 से काटिएगा, कितना बार में कटेगा, ठीक है, देखिएगा काट करके, तो 36 बार में ये कट रहा है, इसलिए a का जो वैल्यू आ जाएगा अब 36 डिग्री आ जाएगा। और आपसे बोला क्या गया है कि a का मान बताइए, तो a का मान बता दिए 36 डिग्री। एक इसमें जो कंडीशन दिया हुआ था कि 2a बराबर न्यून कोण, 2a बराबर जो होगा न्यून कोण होगा, और न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से जो कम होता है वही न्यून कोण होता है। तो a का वैल्यू अगर 36 डिग्री आया है तो 2a बराबर 2 गुना 36 करेंगे अर्थात 72 डिग्री। देखिएगा ये 72 डिग्री जो है 90 से छोटा है। ठीक है, तो 90 से छोटा है तो 2a का वैल्यू जो है न्यून कोण के बराबर आ रहा है। इसका सारा शर्त सही है। ठीक है, हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और a का वैल्यू जो है 36 डिग्री के बराबर आ गया है, अर्थात यही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। चलिए इसका चौथा प्रश्न दिया हुआ है कि यदि tan a बराबर cot b तो a प्लस b बराबर 90 डिग्री। ठीक है, a प्लस b जो होगा 90 डिग्री के बराबर होगा, ऐसा हमको सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, आइएगा इसको सिद्ध करते हैं। क्या दिया हुआ है, tan a बराबर cot b। ठीक है,
इन दोनों में से किसी को चेंज कर लीजिए। अगर tan a को हम चेंज करते हैं, tan a के लिए क्या लिखते हैं कि tan a अगर दिया है तो फॉर्मूला क्या होता है कि cot 90 माइनस a होता है। इस फॉर्मूला को आप लोग जानते होंगे कि cot 90 माइनस a बराबर होता है tan a, या tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो tan a के जगह पे हम क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस a को लिख लेंगे। ठीक है, चलिए cot 90 माइनस a हो गया है tan a की जगह पे, और बराबर की इस तरफ क्या है, cot b है, cot b है। ये बड़ा ही सिंपल होता है, बनाने में भी अच्छा लगता है। तो इधर क्या हो गया, cot b हो गया है ना, यहाँ भी cot है, यहाँ भी cot है, कैंसिल आउट अर्थात कट गया है। अब क्या बचा हुआ है, 90 माइनस a, 90 माइनस a बराबर इधर b है ना। अब क्या कर लेंगे कि ABCD वाला जो होता है उसको एक तरफ करते हैं और अंक को एक तरफ करते हैं। तो इधर अंक में सिर्फ 90 है, इधर कुछ नहीं है, तो 90 के बराबर में क्या हो जाएगा, b प्लस a। ये जो है माइनस में है, माइनस है तो उधर जाएगा बराबर के, तो प्लस में हो जाएगा। तो b प्लस a बराबर 90 डिग्री। तो इसी को सीधा करके लिख दीजिए a प्लस b बराबर 90 डिग्री। सत्यापित हो गया है, प्रूफ हो गया। यही आपको प्रूफ करना था कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री करके दिखा दीजिए। तो करके दिखा दिए हम लोग। ठीक है, चलिए 5वां नंबर प्रश्न है कि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस b। ठीक है, जहां पे 4a एक न्यून कोण है। ठीक है, तो a का मान आपको बताना है, a का वैल्यू आपको बताना है। देखिएगा कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें से भी क्या करेंगे, किसी एक को चेंज कर लेंगे। ठीक है, चलिए सेक 4a को हम चेंज करते हैं। तो सेक 4a के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिएगा कि सेक a अगर दिया हुआ रहेगा तो वहां पे लिख दीजिएगा आप कि कोसेक 90 माइनस a, कोसेक 90 माइनस a लिख सकते हैं। किसके लिए, सेक a के लिए। अगर सेक 4a दिया हुआ है तो कोसेक 90 माइनस 4a लिख देंगे। ठीक है, तो कोसेक 90 माइनस a बराबर सेक a, सेक 4a बराबर क्या लिख लेंगे, कोसेक 90 माइनस 4a बराबर की इस तरफ क्या है, कोसेक a माइनस 20, a माइनस 20। ठीक है, अब चलिए दोनों तरफ कोसेक हो गया। इसको कोसेक से कोसेक को काटने के बाद इधर देख लिए तो 90 बचा है, 90 माइनस 4a और बराबर a माइनस 20। ठीक है, तो क्या कर लेंगे कि अंक को एक तरफ ला लेंगे। तो 90 है इधर, तो 90 के तरफ में अंक को बुलाएंगे अर्थात 20 को लाएंगे, तो बराबर के इस तरफ आएगा। तो ये माइनस में है तो इधर आकर के प्लस में हो जाएगा। तो 90 प्लस 20 हो गया है, और बराबर के इस तरफ a, और ये जो है माइनस में 4a बराबर को उस तरफ जाएगा अर्थात a के साइड में जाएगा, तो प्लस 4a हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या हो गया, 110, 90 और 20 मिलकर 110 और बराबर 5a। 4a पहले से था। ठीक है, अकेला a पहले से था, फिर इसके बाद में 4a और मिल गया इसको, तो 5a हो गया। अब चलिए 5 से इसको काटिएगा, कितना बार में कटेगा, 22 बार में कटेगा। ठीक है, तो a का वैल्यू जो हो गया है अब 22 डिग्री हो गया है। ठीक है, यही आंसर है। अब आपसे वो जो शर्त दिया हुआ था उसमें दिया हुआ था कि 4a बराबर न्यून कोण है, 4a बराबर न्यून कोण हमको लाना है, न्यून कोण लाना है। ठीक है, तो a का वैल्यू अगर 22 आ गया है तो 22 में 4 से गुना कर दीजिए, 4 गुना 22 बराबर क्या हो गया, 88 डिग्री। ठीक है, अब ये 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है तो ये न्यून कोण हो गया। इस तरह से सभी कंडीशन को हम लोग फॉलो कर रहे हैं और इसका आंसर जो है a बराबर 22 डिग्री आ गया है। चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। इसका छठा प्रश्न जो दिया है, यदि त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन B प्लस C बटा 2 बराबर cos A बाई 2। ठीक है, इसको साबित करना है, इसको हल करके इसके बराबर लाना है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है कि ABC जो है त्रिभुज के अंतःकोण है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि जब अंतःकोण है, ये तीनों कोण है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो A प्लस B प्लस C ये तीनों कोण हो गए और इन तीनों का योग जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा अब क्या कर लेंगे कि A प्लस B प्लस C ये क्या है, त्रिभुज के तीनों कोण है। ठीक है, तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के इन तीनों कोणों का योग क्या है, 180 डिग्री के बराबर है। तो ये जो है 180 डिग्री के बराबर है, A प्लस B प्लस C इन तीनों को मिलाकर के 180 हो जाता है। अगर इसमें 2 से भाग दे देते हैं तो 180 में अगर 2 से भाग दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो अब ये क्या हो गया कि 90 डिग्री के बराबर हो गया। तीनों कोणों के योग में 2 से भाग देते हैं तो 90 आ जाएगा, क्योंकि हम जान रहे हैं कि तीनों कोण के योग बराबर जो होता है 180 डिग्री होता है, तीनों के योग बराबर। अब तीनों कोणों के योग में
2 से भाग दे देते हैं तो ये कितना आ जाता है, 90 आ जाता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ लिखे हुए हैं कि a प्लस बी प्लस सी बटा 2, ठीक है, तीनों के योग में 2 से भाग दे दिया गया है तो 90 आ गया है। ठीक, अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, देखिएगा जब a प्लस बी प्लस सी बटा 2 है तो इसका मतलब हुआ कि a के नीचे में भी 2, b के भी नीचे 2 और c के भी नीचे 2 बराबर 90 डिग्री। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इन तीनों के नीचे में 2 है, ठीक है, तो हम इसको साफ साफ अलग अलग कर दिए हैं कि तीनों के नीचे में योग है। ठीक है, अब क्या कर लेंगे इसको, देखिएगा अब इस a/2 को बराबर के इस तरफ भेजते हैं, 90 तरफ भेजते हैं। ठीक है, क्यों भेजते हैं? क्योंकि हमको प्रूफ करना है। तो देखिएगा इधर अब क्या बच जाएगा, b/2 प्लस c/2, b/2 प्लस c/2 और बराबर 90 माइनस a/2। ठीक है, a/2 के फॉर्म में लाना है ना, तो देखिए यहाँ पे a/2 हमको लाना पड़ा। अब क्या कर लेंगे कि इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 2 ही हो जाता है, तो b प्लस सी कर लेंगे, b प्लस c/2 बराबर 90 माइनस a/2। ठीक है, अब ये बन गया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, b प्लस सी बराबर b प्लस सी के बटा में 2 है, b प्लस c/2 बराबर 90 माइनस a/2 है, इसके बराबर में ये है। ठीक है, यहां से देखिएगा, यहां से देखिएगा तो आपको साबित क्या करना है कि साइन b प्लस e/2 बराबर cos a/2, ये जो है RHS है। ठीक है, ये RHS है, ये LHS है। इसको देखिएगा, इसको हम लेकर के चल रहे हैं, LHS से हम चल रहे हैं, LHS से। ठीक है, LHS से चल रहे हैं तो RHS के बराबर आ जाएगा, तो समझ जाइएगा कि सत्यापित हो गया है। ठीक है, तो आपको क्या हल करना है कि साइन b प्लस c/2 बराबर cos a/2, ये RHS है, राइट हैंड साइड वाला पक्ष है, और ये LHS है। ठीक है, देखिएगा साइन b प्लस c/2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, साइन b प्लस c/2 अब नहीं लिखेंगे, इसके जगह पे हम ये लिख देते हैं 90 माइनस a/2। साइन के लिए साइन लिख दीजिए और 90 माइनस a/2 लिख दीजिए। ठीक है, और बराबर में क्या है, cos a/2। ठीक है, RHS जो है इसको लेकर के चल रहे हैं, ये cos a/2 के बराबर में इसको ला देंगे हम। ठीक है, यहाँ पे ये जो है इसको चेंज करके इतना ला देंगे, देखिएगा कैसे। फिलहाल तो आप यही समझ लीजिए कि b प्लस c/2 था। ठीक है, तो इसके जगह पे आप ये क्यों लिख रहे हैं, 90 माइनस a/2 क्यों लिख रहे हैं? ठीक है, जबकि प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि b प्लस c/2 दिया हुआ है। ठीक है, हम इसको क्या लिखे, 90 माइनस a/2। देखिएगा यहाँ से इसके बराबर में b प्लस c/2 के जगह पे हम ये लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम है, ये इसके बराबर है। ठीक है, हम जो है इसके बराबर हो गए हैं, तो इसके जगह पे हमको खड़ा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जो है इसके बराबर है, तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे कि इसको ना लिख करके 90 माइनस a/2 लिख देंगे, तो वही जो है 90 माइनस a/2 लिख देंगे, किसके जगह पे, b प्लस c/2 के जगह पे। ठीक है, अब आगे देखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा हो गया है, ये फॉर्मूला पे आ गया। अब साइन 90 माइनस थीटा, इसको थीटा मान लीजिए, ए मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता था, cos a होता था। ठीक है, तो cos a के जगह पे क्या है, a/2 है। ठीक है, या अगर इसको आप थीटा पढ़ते हैं, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो गया, cos थीटा, और थीटा के लिए क्या है, a/2 है, और बराबर की इस तरफ भी क्या है, cos a/2। इसको हम हल नहीं करते हैं, ये तो RHS है, सामने सामने आ रहा है कि ठीक है तुम ला कर दिखा दो, तुम ला कर दिखा दो कि मेरे इतना तुम भी हो। ठीक है, ये देखने वाला है, होता है ना प्रतिद्वंदी, जब ये होता है झगड़ा होता है तो आता है कि चलो तुम करके दिखा दोगे, देखते हैं हम, तो वही ये देखने के लिए है। अब ये देख लिया है, यह देख लिया कि अभी जो है मेरे बराबर हो गया, तो ये शांत हो गया, इसलिए ये प्रूफ हो गया, ये संतुष्ट हो गया कि हाँ तुम भी मेरे बराबर हो। ठीक है, तो इस तरह से cos a/2 बराबर cos a/2 के बराबर हो गया, हम दिखा दिए, शो कर दिए। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं। इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न जो 7 नंबर प्रश्न है, दिया हुआ है कि साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, आइएगा 0 और 45 डिग्री के बीच में इसका आना चाहिए, सॉल्व कर दिया। चलिए साइन 67 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस, ठीक है, अब 90 में से 67 को घटा दीजिएगा
ठीक है, तो कितना आएगा 23 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम अगर 23 को घटाते हैं, 90 में से 23 को घटा देते हैं तो 67 डिग्री हो जाएगा। और प्लस cos 75 के लिए क्या लिख सकते हैं कि cos 90 माइनस यहाँ पे क्या घटाना पड़ेगा 15 डिग्री। तो cos 90 माइनस 15 हो गया किसके लिए, cos 75 के लिए। और sin 90 माइनस 23 किसके लिए, sin 67 के लिए। देखिए sin के लिए sin लिख दी है और 90 माइनस 23 कर दी है तो 67 हो गया है। तो बात बराबर है, यही चीज यहाँ भी लिखा गया है, लेकिन इस 67 का वैल्यू जो है 90 माइनस 23 में अर्थात बड़ा रूप में लिख दिए हैं। तो 90 में से 23 को घटाइएगा तो 67 होगा और 90 में से 15 को घटाइएगा तो 75 होगा। ठीक है, cos 90 माइनस थीटा और sin 90 माइनस थीटा का बात हो गया है। ठीक है, तो अब क्या कर लेंगे कि sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, तो cos 23, ठीक है, और प्लस cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा, तो sin 15। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक कंडीशन जो दिया था कि 0 और जो थीटा का मान होना चाहिए ना, 0 और 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए। ठीक, तो 23 और 15 दोनों न्यून कोण है, 90 से छोटा है। ठीक, तो इस तरह से ये प्रश्न आपका बन गया है। दोनों कोण जो है, दोनों कोण 90 से छोटा है, 90 से छोटा है। कुछ नहीं करना, बस साबित हो गया, प्रूफ हो गया, सब हो गया। तो 8.3 जो है कंप्लीट हो गया है। इसमें 7 प्रश्न दिए हुए थे और 7 प्रश्न को हम लोग इसी क्लास में पूरा कर लिए हैं। मेरा कोशिश होता है कि एक ही क्लास में उस टॉपिक के, ठीक है, उस एक्सरसाइज के सारे प्रश्नों को बना दिया जाए। ठीक, क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं बाद में खोजने में उनको शायद नहीं मिलता है। वैसे प्लेलिस्ट में सारा वीडियो मेरा रहता है, त्रिकोणमिति का सारा वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में है जो त्रिकोणमिति के नाम से है। ठीक, तो 8.1, 8.2 और 8.3 कंप्लीट हो गया है और कल के क्लास में हम आपको बताएंगे 8.4। और 8.4 जो प्रश्नावली है उसमें ज्यादा प्रश्न है, तो हो सकता है कि एक ही क्लास में हम कवर नहीं कर पाए। करने के लिए कर लेंगे, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ा क्लास हो जाएगा, फिर आप इतना दूर भागोगे कि लौट कर वापस नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसलिए उसको हम कोशिश करेंगे कि 2 क्लास में करें। तो हम कल लेकर के आते हैं आपके लिए प्रश्नावली 8.4। उसके बाद में हाइट एंड डिस्टेंस शुरू किया जाएगा। ठीक है, आप लोग का रिस्पॉन्स रहा तो मैं सारे टॉपिक को करा दूंगा आपके लिए। तो आप लोग ईमानदारी से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ जो होता है प्रैक्टिस का चीज होता है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके दिमाग में बना रहता है। और मैं आप लोग से रोज एक ही बात बोलता हूँ कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा। ठीक है, तो लाइक एक बार कर सकते हैं, सब्सक्राइब एक बार कर सकते हैं, लेकिन शेयर तो आप बार बार कर सकते हैं। शेयर करते रहिए ना, अपने दोस्त को बताइए। तो यार कुछ होना चाहिए आपसी लगाव। आप लोग शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करवाते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। अभी इजाजत दीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।